छठी मैया बरत तोहार। ये गाने कानों में पड़ते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इन गानों से छठ गुलजार हो जाता है। इस आवाज के बिना ये महापर्व अधूरा माना जाता है। ये गीत घाटों पर गूंजते हैं और घरों में महिलाएं इन्हें गुनगुनाकर आस्था में नहा उठती हैं। पर इन्हें आवाज देने वाली शारदा सिन्हा अब हमारे बीच नहीं है। उन्होंने नहाए खाए के दिन हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। छठ के पहले दिन उनका गुजरना फैंस को जिंदगी भर की कसक दे गया। 44 दिन पहले पति ब्रजकिशोर सिन्हा के बिछोह में शारदा सिन्हा ऐसी गमजदा हुई कि बीमारी ने उन्हें जकड़ लिया और उनकी सांसें छीन ली। बिहार के हृदय स्थल में जहां लोक संगीत की सांस्कृतिक ताने बाने जीवंत हैं, वहां एक ऐसी संगीत प्रतिभा का निवास है जिसकी धुनों ने क्षेत्रीय सीमाओं को पार कर संगीत की दुनिया पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। भारतीय लोक और शास्त्रीय संगीत की प्रतीक शारदा सिन्हा ने न केवल मैथिली और भोजपुरी धुनों के देहाती आकर्षण को सामने लाया, बल्कि सांस्कृतिक विरासत की उस उत्साही संरक्षक भी रही। गांव में जन्मी शारदा की मातृभूमि के देहाती खेतों से लेकर पहचान के भव्य मंच तक की यात्रा उनके अटूट समर्पण और असाधारण प्रतिभा का प्रमाण है। मिथिला की बेगम अख्तर। शारदा सिन्हा एक ऐसी प्रशिक्षित शास्त्रीय गायिका थी जिन्होंने अपने कई गीतों में लोक संगीत का मिश्रण किया। यही वजह कि लोग उन्हें मिथिला की बेगम अख्तर कहते हैं। उन्होंने अपनी मधुर आवाज से 5 दशकों से अधिक समय तक भारतीय संगीत को नई ऊंचाइयां दी हैं, भारतीय संगीत की सेवा की है। बिहार के सुपौल जिले के एक छोटे से गांव से निकलकर विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाने वाले शारदा सिन्हा के जीवन का टर्निंग पॉइंट वो लम्हा था जब पहली बार उनकी भाभी ने उन्हें एक नेग यानी रस्म का गीत गाना सिखाया था। शारदा सिन्हा की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट यहीं से बनता है। शारदा सिन्हा ने एक बातचीत में यह स्वीकार किया था कि बचपन से ही उनको गीत गाने का शौक था। वह अपने घर के आंगन में गाती रहती थी। उन्हें पहली बार उनकी भाभी ने नेग का गीत सिखाया था। उस गीत के बोल कुछ ऐसे थे। द्वार के छेकई नेग पहले चुकइयो एक दुलरुआ भैया था। यही वो गाना था जिसे शारदा सिन्हा ने पहली बार गाया और यही उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हो गया। कहते हैं जिंदगी में कब आपको अपनी जिंदगी का मकसद मिल जाए ये कोई नहीं जानता, इसलिए जिंदगी के हर पल का स्वागत कीजिए। बिहार कोकिला के नाम से मशहूर शारदा सिन्हा का जन्म 1 अक्टूबर 1952 को बिहार के सुपौल जिले के हुलास गांव में हुआ। उन्होंने 1970 के दशक में पटना विश्वविद्यालय में साहित्य का अध्ययन किया और इसी दौरान उनके मित्रों और शुभचिंतकों ने उन्हें गायन के प्रति अपने जुनून को निखारने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद उन्होंने दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से संगीत में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की और साथ ही लोक गायिका के रूप में अपनी पहचान भी बनाई। इसके बाद फिल्म जगत में भी सिन्हा को पहचाना जाने लगा। शारदा सिन्हा ने 1990 की मशहूर बॉलीवुड फिल्म मैंने प्यार किया में काहे तो से सजना गीत गाया था और लोगों ने इस गाने को बहुत पसंद किया था। इस फिल्म में सलमान खान ने मुख्य भूमिका निभाई थी। शारदा सिन्हा इसके बाद और ज्यादा लोकप्रिय हो गई और उन्होंने अपनी आवाज के माध्यम से लोक संगीत की समृद्ध परंपरा को आगे बढ़ाना जारी रखा, यानी संगीत की सेवा निरंतर चलती रही। हालांकि उन्होंने इस बात का ध्यान भी रखा कि वह कभी भी घटिया और द्व्यर्थी गीत न गाए। संगीत के क्षेत्र का विस्तार। बिहार की क्षेत्रीय सीमाओं से परे शारदा के संगीत ने हिंदी सिनेमा की मुख्य धारा की दुनिया में भी अपनी जगह बनाई। प्रतिष्ठित फिल्म मैंने प्यार किया 1989 में काहे तो से सजना के उनके भावपूर्ण गायन ने पूरे देश में दर्शकों के दिलों को छू लिया। इस गाने ने बॉलीवुड की उनकी शुरुआत की ओर लाखों लोगों के दिलों में उन्हें एक खास जगह दिलाई। शारदा के संगीत क्षेत्र का विस्तार तब हुआ जब उन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 2 और 4 फुटिया छोकरे जैसी फिल्मों के साउंड ट्रैक में योगदान दिया। अपनी जड़ों की देहाती लोक धुनों और समकालीन सिनेमा की मांगों के बीच सहजता से तालमेल बिठाने की उनकी क्षमता ने एक कलाकार के रूप में उनकी बहुमुखी प्रतिभा को रेखांकित किया। हर साल छठ में उनका गाना रिलीज होता था, पर इस बार वो नहीं रही। शारदा सिन्हा हर साल छठ पर्व पर एक नया गीत जारी करती थी। इस साल भी उन्होंने स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद छठ पर्व के लिए एक गीत जारी कर दिया है। बिहार की स्वर कोकिला के रूप में प्रसिद्ध शारदा सिन्हा ने मैथिली और भोजपुरी लोकगीतों को जन जन का कंठहार बनाया और पार्श्व गायिका के रूप में फिल्म जगत को मंत्र मुग्ध करती रही। पूर्वांचल के लोक संस्कार उनकी आवाज के बिना अधूरे लगते हैं। छठ संगीत के प्रति अपनी आजीवन प्रतिबद्धता में
शारदा सिन्हा ने 62 छठ गीतों वाले कई एल्बम जारी किए हैं। इस साल छठ महापर्व पर उनका स्वर भक्तों को निश्चय ही और भी भावुक करेगा कि जाते जाते भी वो अपने भक्तों को इस छठ का उपहार तो देकर ही गई हैं। बता दें कि शारदा सिन्हा ने भोजपुरी गीतों को गाकर जिस तरह से नाम कमाया वह बहुत कम लोगों के भाग्य में होता है। शारदा सिन्हा भोजपुरी के अलावा हिंदी, मैथिली, अंग्रेजी भाषा में भी समान पकड़ रखती थी। मैथिली और भोजपुरी संगीत में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें कई पुरस्कार मिले, जिनमें बिहार सरकार से सम्मान के साथ साथ पद्मश्री और पद्म भूषण भी शामिल हैं। शारदा सिन्हा की अंतिम इच्छा रह गई अधूरी। 72 साल की लोक गायिका बिहार की कोकिला की एक ख्वाहिश भी थी जो अब हमेशा के लिए अधूरी रह गई। दरअसल रामलीला के दर्शन के बाद शारदा सिन्हा बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में गाना चाहती थी। उनके चरणों में अपने सुरों की हाजिरी लगाना चाहती थी। उन्होंने बोला था, देखती हूं कब तक ये इच्छा पूरी होती है, पर अफसोस कि उनकी इच्छा अधूरी रह गई। उन्होंने एक समाचार पत्र से बात करते हुए अपनी इस इच्छा का जिक्र किया था। वो साल 2018 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम के सिलसिले में गई थी, जिसके बाद वो फिर कभी काशी नहीं जा पाई। आज के लिए बस इतना ही। इस स्वर कोकिला, इस भारत कोकिला, इस बिहार कोकिला और इस सरस्वती वंदना और सरस्वती देवी की अंश को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।